राजयोग का संपूर्ण सारांश। स्वामी विवेकानंद। परिचय। राजयोग का सार। स्वामी विवेकानंद अपनी पुस्तक राजयोग में योग के उस मार्ग का वर्णन करते हैं जो आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाता है। ये ग्रंथ पतंजलि के योग सूत्रों पर आधारित है और मन को अनुशासित करने, विचारों को नियंत्रित करने तथा ध्यान के माध्यम से उच्च चेतना की प्राप्ति का मार्गदर्शन करता है। अन्य योग मार्गों जैसे भक्ति योग, भक्ति या कर्मयोग, निस्वार्थ कर्म की तुलना में राजयोग मुख्य रूप से मानसिक अनुशासन और ध्यान पर केंद्रित है। मन और चेतना की समझ। स्वामी विवेकानंद मन को एक झील की तरह बताते हैं। यदि उसकी सतह अशांत है तो उसमें कुछ स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। इसी प्रकार यदि मन चंचल और अस्थिर है तो आत्मा का सच्चा स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाता। राजयोग हमें मन को शांत करने और अंतर्मुखी होने की विधि सिखाता है ताकि हम अपनी वास्तविक चेतना अर्थात आत्मा अथवा आत्मन को अनुभव कर सकें। विवेकानंद बताते हैं कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लें तो अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। वे आधुनिक मनोविज्ञान से भी संबंध जोड़ते हुए बताते हैं कि अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, किस प्रकार हमारे व्यवहार और आदतों को प्रभावित करता है। राजयोग के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे आध्यात्मिक उन्नति संभव होती है। राजयोग के 8 अंग। अष्टांग योग। राजयोग पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग पर आधारित है, जो आत्म साक्षात्कार के लिए 8 चरणों वाला एक मार्गदर्शक ढांचा प्रस्तुत करता है। यम, नैतिक अनुशासन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, संयम और अपरिग्रह, अधिक संग्रह न करना। नियम, स्वनुशासन, शौच, शुद्धता, संतोष, तप, संयम, स्वाध्याय, आत्म अध्ययन और ईश्वर प्राणिधान, समर्पण। आसन, शारीरिक स्थिति, ध्यान के लिए स्थिर और आरामदायक आसन ग्रहण करना। प्राणायाम, श्वास नियंत्रण, सांसों को नियंत्रित कर मन और ऊर्जा को संतुलित करना। प्रत्याहार, इंद्रिय निग्रह, बाहरी विकर्षणों से ध्यान हटाकर अंतर्मुखी होना। धारणा, एकाग्रता, मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना। ध्यान, मेडिटेशन, गहरे ध्यान द्वारा उच्च अवस्था में प्रवेश करना। समाधि, परम अवस्था, आत्मा के साथ पूर्ण एकत्व की अनुभूति। ध्यान और मन पर नियंत्रण की विद्या। राजयोग में ध्यान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि ध्यान करने से मन की चंचलता समाप्त होती है और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। वे कुछ व्यावहारिक ध्यान विधियां बताते हैं। किसी पवित्र मंत्र जैसे पर ध्यान केंद्रित करना, श्वास पर ध्यान लगाना, किसी दिव्य प्रकाश या रूप की कल्पना करना, आत्मचिंतन करना जैसे स्वयं से पूछना, मैं कौन हूं। वे कहते हैं कि ध्यान केवल वास्तविकता से भागने का माध्यम नहीं है, बल्कि इसे समझने का साधन है। ध्यान के नियमित अभ्यास से हम भय, अज्ञानता और मानसिक बाधाओं को पार कर सकते हैं। विचारों और इच्छा शक्ति की शक्ति। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मन की शक्ति असीमित है। यदि हम स्वयं को कमजोर समझेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे, लेकिन यदि हम अपने भीतर दिव्यता को पहचानेंगे तो आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकते हैं। इच्छा शक्ति और आत्मानुशासन के माध्यम से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं और सभी सीमाओं को पार कर सकते हैं। वे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर देते हैं। उनका कहना है कि सच्ची आध्यात्मिकता का अर्थ है आत्मशक्ति की खोज और आत्म साक्षात्कार। धर्म से परे, राजयोग की सार्वभौमिकता। राजयोग किसी विशेष धर्म तक सीमित नहीं है। ये किसी आस्था पर आधारित नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित पद्धति है जिसे कोई भी अपना सकता है। स्वामी विवेकानंद विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की दूरी को पाटते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार
वैज्ञानिक बाहरी दुनिया को समझने के लिए प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार योगी अपनी आंतरिक चेतना की खोज करते हैं। इसलिए राजयोग केवल धार्मिक साधना ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से सत्य की खोज करने की विधि भी है। परम लक्ष्य, आत्म साक्षात्कार और मोक्ष। राजयोग का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन और मोक्ष, लिबरेशन की प्राप्ति है। इसके अभ्यास से मानसिक शांति और स्पष्टता प्राप्त होती है। भय, संदेह और नकारात्मकता समाप्त होती है। एकाग्रता और आत्मनियंत्रण बढ़ता है। आंतरिक दिव्यता का अनुभव होता है। स्वामी विवेकानंद आश्वस्त करते हैं कि जो भी इस मार्ग का ईमानदारी से अनुसरण करेगा, वो निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करेगा और आनंद, उद्देश्य तथा ज्ञान से भरपूर जीवन व्यतीत करेगा। निष्कर्ष, राजयोग केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि आत्मविकास और आत्मज्ञान का मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर है और ध्यान, अनुशासन तथा आत्मविश्लेषण के माध्यम से हम अपनी उच्चतम क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में शांति, ज्ञान और एक गहरी समझ चाहते हैं, तो राजयोग आपको एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती है कि हम अपने भीतर झांकें, अपने मन की शक्ति को पहचानें और आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ें।